क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी तरह से हम करते हैं तो हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा भी दिखता है और उसकी जो एक अलग ही पहचान होती है अगर हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हो तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये पहला क्लीनिंग आइडिया है। हमारे घर में कुशन्स रहते ही रहते हैं तो उसको जो है केयर करने का एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे हम अपने कुशन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो जो इस तरह के वाइट कुशन होते हैं उसको जो है एक पुराने कुशन कवर से हम उस पर एक लेयर लगा दें और उसके बाद जो है वो जो हम कवर लगाना है कुशन का उसके बाद उसके ऊपर लगाएं। इससे ये होगा कि जो हमारा कुशन है वो ख़राब नहीं होगा और उसको क्लीनिंग करने में भी काफ़ी जो है वो आसान हो जाएगा। ये और पुराने जो चीज़ें हैं, जो पुराने कुशन कवर हैं वो भी यूज हो जाएंगे और हमारा जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी यूज हो जाएंगी और इसको साफ़ सफाई रख रखाव करने में भी काफ़ी आसान होता है। तो मैं इसी तरह से कुशन पे भी जो तकिए होते हैं उस पर भी एक जो है पुरानी जो चीज़ें होती हैं कुशन कवर या तकिया का कवर लगा कर के रखती हूँ जिससे मुझे क्लीनिंग करने में और ऑर्गेनाइजेशन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिए और अपने घर को अच्छे से क्लीन करिए और ऑर्गेनाइजेशन करिए। ये जो आप गद्दा देख रहे हैं ये जो आज मैंने धूप में डाला था क्योंकि आजकल दिवाली की साफ़ सफाई सबके यहाँ चल रही होगी। तो जो गद्दे हैं, जो रुई वाले गद्दे हैं, मैंने इसको आज धूप में डाला और फिर ये नई चादर मैंने इस पे डाली है। क्योंकि जो रुई के गद्दे होते हैं वो धूप में ज़रूर डालनी चाहिए जिससे वो एक नई जैसी हो जाती है और वो जो गद्दा है वो हमारा काफ़ी दिन तक चलता है। और अगला क्लीनिंग है जो हमारे डब्बे खाली होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ें हम निकालते हैं या ख़त्म हो जाती है तो उसको जो है धुल करके ही फिर चीज़ों को रिफ़िल करिए। इससे ये होगा कि जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होंगी और हमें जो क्लीनिंग का जो टाइम है वो बच जाता है और अलग से जो है हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे डब्बे खाली हों उसे क्लीन करके ही हमें अपनी चीज़ों को रिफ़िल करना चाहिए जिससे हमारी क्लीनिंग का जो है वो टाइम भी बचे और एक्स्ट्रा एफ़र्ट जो है हमें अपनी किचन में ना देना पड़े। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आइडिया है, इसे ज़रूर आप अप्लाई करिए। क्योंकि जब चीज़ें हम रिफ़िल करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं और डब्बे जब गंदे होते रहते हैं तो हमें जो है वो काफ़ी टाइम लगता है क्लीन करना, फिर उसको रखना। तो ये बहुत ही टेकिंग टाइम हो जाता है और हमारे काम जो है वो अधूरा ही रह जाता है, फिर हमें नेक्स्ट डे उसको फिर करना पड़ता है। तो अगर इस तरह के जो डब्बे वगैरह हैं अगर हम सही समय पर जो खाली हो जाते हैं अगर वो धुल देते हैं तो उसमें जो है हमें अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और हमारा काम जो है वो उसी समय ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये अपने किचन में ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ जिससे मुझे किचन में जो है वो कम जो है टाइम लगता है। तो आप भी इस जो है क्लीनिंग आइडिया को ज़रूर अप्लाई करिए और अपने किचन में जो है वो अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करें। क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए हमें ही करना पड़ता है, जो एक हाउसवाइफ होती हैं या जो होम मेकर होती हैं उन्हें ही करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि जो चीज़ें होती हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से ही पहले ही अगर हम थोड़ा सा टाइम लेकर के करें तो हमें काफ़ी मदद मिलती है इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए। अगला जो है ये हमारे पास मैंने जो ये केटल थी चाय की तो वो ख़राब हो गई थी तो उसको मैंने निकाल करके और ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे ये छन्नी हो गया, सीजर हो गया और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में डेली यूज पड़ती हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि बार बार मुझे ड्रॉर ना खोलना पड़े और जो मुझे जो चीज़ें चाहिए वो आसानी से मुझे मिल जाए।
तो अगर आपके घर में इस तरह से कोई भी चीज़ हो तो आप अपने किचन में कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो का टाइम भी है वो कम बचे और हमारा काम भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो आशा करती हूँ कि ये क्लीनिंग आइडिया और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ये मैंने कुछ दिन पहले जो है वॉल हैंगिंग मंगाया था दिवाली के लिए, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कमेंट भी कर रहे थे कि कहाँ से मंगाया। तो ये जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से और बहुत ही अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद परचेस किया है और इसे खुद मैंने लगाया है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।